नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पर हिंदी व्याकरण के यहाँ पर जो सीरीज हमारी चली है टॉप 40 की, तो टॉप 40 में यहाँ पर महत्वपूर्ण और मिश्रित भिन्न यानी सारे के सारे प्रश्न मिश्रित हैं, यानी सभी टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये दूसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट है, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हम ऐड करते जाते हैं। सभी टॉपिक से संबंधित यहाँ पर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। टॉप 40 सीरीज़ में आप लोग मॉर्निंग में ज़रूर एक वीडियो विजिट करें और उसे प्रैक्टिस के रूप में या मॉक टेस्ट के रूप में ज़रूर सॉल्व करें और डेली अपना स्कोर ज़रूर चेक करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना आंसर आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यथोचित का संधि का यहाँ पर सही संधि विच्छेद है, तो इन चार में से सही संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा यथोचित। और इसका अगर आप लोगों को पता है कौन सी संधि इसमें है, तो वो संधि भी आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यथा प्लस उचित। देखिए यहाँ से आ निकलेगा, ठीक है, इधर है उ, यथोचित इसे मिल करके बनाता है ओ, ठीक है। यहाँ पर गुण संधि है, कौन सी है, गुण संधि। तो संधि फिलहाल हम आगे जब बताएंगे किसी दिन क्लास में, फिलहाल के लिए मॉक टेस्ट है, तो इसमें अपना जो आंसर है करेक्ट करके बताइएगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे यथा प्लस उचित। अगला प्रश्न दिया गया है, नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में संधि बतानी है, कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी, अयादि संधि। कौन सी है, तो आप बताएंगे अयादि संधि है। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं, बहुव्रीहि भी है, कर्मधारय भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है, तो अत्याचार का संधि विच्छेद, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति प्लस आचार बनाता है अत्याचार। अगला प्रश्न, देखिए अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बोला गया, ठीक है, तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलद मीन्स होते हैं बादल, तो बादल का यहाँ पर ये पर्यायवाची है जलद, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया गया है पावक, दहन, वैश्वानर, तो ये यहाँ पर पर्यायवाची इनके दिए गए हैं, ठीक है। तीनों के तीनों ये किसके हैं, तो आप बताएंगे अग्नि के। अगला प्रश्न दिया गया है, अवनति का विलोम शब्द है, तो अवनति का यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उन्नति, ठीक है, उन्नति याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द, जो पहले कभी ना हुआ हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभूतपूर्व, ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ, ठीक है, तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। दांत खट्टे करना, ऑप्शन ए हो जाएगा, हरा देना। अगला प्रश्न देखिए, कवित्री का शुद्ध वर्तनी, तो कवित्री कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी बताना है। 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवयित्री लिखा जाता है, कवयित्री, ठीक है। यहाँ पर एक शुद्ध रूप है, याद रखिएगा, बहुत बार ये रिपीट किया गया, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है।
अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी। अगला प्रश्न, राम ने रावण को मारा में रावण को में कौन सा कारक है? तो रावण को में कौन सा कारक है ये बताना है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या है 12, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो आप बताएंगे भाववाचक। अगला प्रश्न देखेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रविशेषण। क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। अगला प्रश्न, मैं उत्तम पुरुष है तो तुम क्या है? मैं जो है ये उत्तम पुरुष है, और यहाँ पर जो तुम दिया है, तुम कौन सा इसमें से पुरुष होगा? तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। मैं, हम, ये सब जो है उत्तम पुरुष में आते हैं। तुम, तुमने, ये शब्द आते हैं मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में जैसे कि वे, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। तो हमें सकर्मक, कर्म के साथ वाली हमें बतानी है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश फल खाता है। तो इसमें क्वेश्चन लगाएंगे क्या? रमेश क्या खाता है? तो आंसर निकलेगा फल। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर हमें सकर्म पता चल जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें से तत्सम शब्द हमें बताना है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है रात्रि। रात्रि मिस होती है रात। ठीक है। अगला प्रश्न, देशज शब्द कौन सा है? इन सभी में से हमें देशज यानी देश का शब्द हमें बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटा। ठीक है, बाकी स्टेशन, अग्नि, पुस्तक ये सभी बाहरी हैं। तो देशज में लोटा आ जाएगा। अगला प्रश्न, आग शब्द है। तो आग ये किस प्रकार का शब्द है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर, ये तद्भव है। कैसा है? तद्भव। और इसका तत्सम बोलेगा तो अग्नि बताना है। क्या बताना है? अग्नि। अगला प्रश्न देखेंगे, अंबर का पर्यायवाची। अंबर यानी कि आसमान, आकाश, नभ, व्योम, शून्य, ये सभी पर्यायवाची हैं अंबर के। ठीक है, तो 19 का आप राइट आंसर तो जान ही गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या था? आकाश। अगला प्रश्न, अमृत का विलोम है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विष। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो आप बताएंगे विष है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुने। तो सबसे शुद्ध वाक्य हमें इसमें बताना है। 21 का राइट आंसर, मैंने पुस्तक पढ़ी है। अब इसे पढ़ करके देखेंगे इन सभी को, तो इसमें गलत आएगा। मैंने पुस्तक पढ़ा है, ठीक है, गलत। मेरे को लगा दिया, ठीक है, तो मैंने पुस्तक पढ़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 22। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, में कौन सा समास है? तो पीतांबर में समास बताना कौन सा है? तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास है। पीतांबर में कौन सा है? बहुव्रीहि है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए त्रिनेत्र में कौन सा समास है?
तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे त्रि यानी कि 3 संख्या आ रही है, त्रिनेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समास हैं इसमें, ऑप्शन भी दे रखा है, इसलिए ए और बी यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। उपयुक्त तो दोनों है, दिग्भी है, त्रिनेत्र 3 आँख वाला, ठीक है, और त्रिनेत्र मीन्स होते हैं शंकर जी। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि भी है। अगला प्रश्न, अति उपसर्ग किस शब्द में है? तो अति उपसर्ग इन 4 में से किस में लगा हुआ है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्याचार। इसका बनता है अति प्लस आचार, मिला करके क्या बनेगा? अत्याचार। अगला प्रश्न दिया गया, बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय है, तो बुद्धिमान में प्रत्यय बताना कौन सा है? ठीक है, इसका राइट आंसर है मान, तो बुद्धि प्लस मान, तो इसमें मान जो है प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुल स्वरों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ मूल स्वरों की संख्या पूछी गई है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अब आप समझिए मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो चारों हम मूल स्वर यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रहे 4 मूल स्वर, इनको याद रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है मूल स्वर और कुल संख्या, कुल स्वरों की संख्या में, और कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 बताना है, मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 4 बताना है। तो मूल स्वर होते कौन कौन से हैं, ये चारों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इन 4 में से संयुक्त व्यंजन बताना है, तो इसे यहाँ पर हटा देते हैं, तो इसकी जगह पे छा लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जो है छा होगा, ये गलत टाइप हो गया। अब देखिए टोटल संयुक्त व्यंजन की संख्या अगर पूछेगा तो 4 बताना है। कौन कौन से होते हैं? छत, त्रंग, ज्ञा एंड स्रा। तो ये 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन है। ये जो छा है ये किससे मिलके बना है? ये छा जो है क प्लस सा से मिलके बना है। ठीक है, क और सा से मिलके बना है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछे तो 4। कौन कौन से होते हैं? छत, त्रंग, ज्ञा एंड स्रा। इनमें से कोई भी आपको दे सकता है। महाप्राण वर्ण है, तो इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो दूसरे पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे आता है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, और अल्प प्राण के लिए हमने बताया था, अल्प प्राण के लिए 135 संख्या याद रखनी है। 1 पोजीशन, 3 और 5 इस पोजीशन पे आएगा तो अल्प प्राण कहलाएगा। अगला प्रश्न, अयोगवाह वर्ण है, तो इसमें से कौन से अयोगवाह वर्ण हैं? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए, अंग और आह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, शुद्ध वर्तनी है, तो देखिए आपको आशीर्वाद शुद्ध रूप से कौन सा है, यानी सही कौन सा है? तो देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखेंगे, कामायनी के रचनाकार हैं, तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, प्रसाद। अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो आप बताएंगे ब्रज भाषा की है। अगला प्रश्न, विराम चिन्ह का नाम है, ये विराम चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, इसका नाम बताना है। इसे कहते हैं अल्प विराम। क्या बोलेंगे? अल्प विराम। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द
कौन सा है? इसमें से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी। नदी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, बहुवचन शब्द, तो बहुवचन शब्द हमें बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है लोग। तो लोग जो यानी भीड़ जो होती है वो बहुवचन होती है। पानी है, किताब है, लड़का है, ये सभी के सभी एक वचन में यूज होते हैं। तो पानी याद रखिएगा एक वचन होता है। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप बताना है और सेम टू सेम ये सुपर टेट 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया है, डिक्टो। ठीक है, इसी तरीके से। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवयित्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है। अगला प्रश्न देखेंगे, उपन्यास का सही संधि विच्छेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उप प्लस न्यास। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? 38 का राइट आंसर है श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, उपकार का विलोम बताना है। उपकार का विलोम, इसका राइट आंसर है अपकार। अगला प्रश्न, सज्जन का संधि विच्छेद बताना है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सत प्लस जन। ठीक है, सज्जन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।